Okay, let's go. Hello my dear students, welcome to our YouTube channel JN Tutorials Commerce Coaching Classes। तो क्या हालचाल, सब बढ़िया, मस्त, अच्छे से चल रहा है ना? बिल्कुल सर। तो जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यार एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने कितने अच्छे से हमने चारों टॉपिक क्लियर कर दिए, कंसेप्ट तो हमने पूरा क्लियर कर लिया है। अब बचते हैं सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हमने जो लास्ट टॉपिक जो हम कर रहे थे वो है मैक्सिमम मिनिमा का। मैक्सिमम मिनिमम में हमने नॉर्मल जो फंक्शन दे रखे होते उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट जो निकालनी होती है वो हमने इस टाइप के क्वेश्चंस लगा दिए थे। जैसे कौन से सर? ये ऊपर वाले टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब हम जो आज की क्लास में करने वाले हैं जो है एक तरीके से मानो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है सारे मैक्सिमम मिनिमम की, कि उसकी एप्लीकेशंस कैसे यूज ले सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन का एक्चुअली प्रैक्टिकल वे ऑफ एप्लीकेशन है यहाँ पे। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आज पढ़ेंगे अपन। ठीक है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा सकते हैं उतने लगाएंगे। ये एक तरीके से केस स्टडी जैसा क्वेश्चन भी है, केस स्टडी मतलब उस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन है एग्जांपल 14। अ पेन ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चार्जेस 6000 per unit for an order of 50 pen drives or less. The charge is reduced by 75 per pen drive for each order in excess of 50. Find the largest side order the company should allow so as to receive maximum revenue. Maximum revenue generate हो सके। क्वेश्चन है भाई सिंपल सा है, एक पेन ड्राइव बनाने वाली कंपनी है, वो क्या करेगी अगर 50 पेन ड्राइव और उससे कम अगर ऑर्डर करती है वहां पे, तो क्या करती है पर यूनिट पे 6000 रुपीज उसका रहता है। यानी इतना 50 इतना ऑर्डर किया तो उसने 6000 रुपीज लगेगा। बट क्या होता है अगर 50 से ज्यादा चला जाए तो वो क्या करेगा, हर पेन ड्राइव पे 75 रुपीज कम कर देगा। ठीक है, तो बताओ उसकी जो लार्जेस्ट साइज कितना वो ऑर्डर करे ताकि क्या हो जाए, इतना ऑर्डर मतलब ले अपनी कंपनी के लिए ताकि उसको मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो, उसको मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि लेट जो मैक्सिमम साइज जो फाइंड करना उसी को अपन लेट कर दें। तो क्वेश्चन है अपना, तो उसमें अपन क्या करेंगे, लेट द साइज ऑफ ऑर्डर क्या मान लेते हैं अपन, एक्स मान लेते हैं सर। ठीक है, एक्स यूनिट है इतनी। अब यहाँ पे दो केसेज है। फर्स्ट केस में ये बोला गया है कि सर अगर यहाँ पे कितना 6000 पर यूनिट रुपीज है, यहाँ पे कॉस्ट क्या है, यहाँ पे 6000 पर यूनिट, 6000 पर यूनिट है। तो अब बताओ मेरे को रेवेन्यू कितना होगा सर? रेवेन्यू वहां पे हो जाएगा सर 6000, यहाँ पे ये प्राइस है एक्चुअली प्राइस, तो 6000 इंटू में एक्स हो जाएगा। बट इनिशियली क्या है सर, इनिशियली यहाँ पे क्या है 6000 इंटू में 50 अगर वो मंगवा रहा है तो 3 लाख रुपीज का उसको क्या बनेगा, उसका रेवेन्यू जनरेट होगा। 3 लाख रुपीज का रेवेन्यू जनरेट होगा अगर वो 50 तक मंगवाता है, तो कोई ऑर्डर करता है तो उसको इतना। पर केस 2 में यहाँ पर ये बात हुई है, कि सर अगर वो एक्सेस चला जाए, अब ऑर्डर कितना कर रहा है पता है, ऑर्डर कितना कर रहा है, अब आप देखेंगे ऑर्डर कितना कर रहा है, साइज ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर होगा एक्स से जब 50 से ज्यादा हो जाए, तो 50 से ज्यादा होगा तो कितना होगा, तो टोटल एक्स मंगवा रहा है तो एक्स माइनस 50, ये इतना कुछ ऑर्डर उसका यूनिट यहाँ पे वो ऑर्डर कर रहा है। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू दिस रेवेन्यू यहाँ जो प्राइस हो जाएगी वो प्राइस क्या हो जाएगी पता है, पर यूनिट की। तो 6000 में से 75 ऑफ एक्स माइनस 50, इतना ये प्राइस इसका बनेगा। ऑब्वियसली बनेगा भाई, इसके 75 रुपीज है, वो पर के हिसाब से में कम हो जाएंगे, इतना एक्सेस उसका कम होता जाएगा। अब क्या है, अब आपके क्या करना है, यहाँ पे रेड्यूस लिखा है ना इसलिए कम हो रहा है, ध्यान रखना। अब रेवेन्यू कितना होगा सर, रेवेन्यू हो जाएगा आपके P इंटू एक्स होता है, तो P इंटू एक्स का मतलब है 6000 माइनस 75x प्लस 75 इंटू 5, ये आपके होता है 3750 इंटू में x। तो आपने जो रेवेन्यू फंक्शन है वो हो जाएगा सर 6000 और ये ऐड हो जाएंगे तो 9750 माइनस का 75x इंटू में x, इंटू एक्स करो तो 9750 इंटू में x माइनस का 75x स्क्वायर, ये अपना रेवेन्यू फंक्शन हो गया। ना बस यही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो अब क्वेश्चन इजी हो जाएगा, बिकॉज इसके बाद वही सेम पैटर्न क्वेश्चन है कि फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसी को मैक्सिमम बताना है। तो बस बता दें अभी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सर। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, पहले वाले का तो हो गया x का 1 हो गया तो 9750 माइनस का 150x,
अब क्या करेंगे, इसको सर इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके आ जाएगा 9750 इक्वल टू 150x। यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो x विल बी 9750 अपॉन में 150, 5 से 5 गिरा, यहाँ पे 6 टाइम गया और ये बना 65। x इक्वल टू कितना आ गया सर, 65। ओके 65 अपना आंसर बना। इट मीन्स ये है कि इसको कितना यूनिट करना पड़ेगा, 65 ऑर्डर करना पड़ेगा, इतना ऑर्डर लेना पड़ेगा ताकि उसको क्या मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अब बस नॉर्मली अब क्या करेंगे, नॉर्मली हम क्या करेंगे, अब बता देते हैं, डबल डिफरेंशिएट करके ये भी बताना पड़ेगा ना ये मैक्सिमम है या नहीं है। तो इसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो आ जाएगा माइनस का 150 दैट इज लेस देन 0, तो आप बोलोगे मैक्सिमा, है ना, मैक्सिमा एट कहाँ पर, x इक्वल्स टू 65 पर आपको मैक्सिमा मिल रहा है। तो आपको मैक्सिमम लार्जेस्ट साइज कितनी ऑर्डर करनी पड़ेगी, 65। ये अपना इसका आंसर बनेगा। 65 पे इसका कितना ऑर्डर, कितना पता है पैसा बनेगा, तो आप देखो 65, ये जो रेवेन्यू है जनरेट कितना होगा, 65 मल्टीप्लाई करो तो आप देखो 65 पे आपको मिलेगा नियरली 36 और 5, तो आपको मिल जाएगा नियरली, ज़्यादा ही मिलेगा, 36,500 ऐसा कुछ मिलेगा। तो ये 3,65,000 कुछ मिल जाएगा, तो इससे ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है, ये मैक्सिमम रेवेन्यू इतना जनरेट होगा। क्लियर है, समझ में आया। हम एक एक करके यहाँ से वहाँ स्टार्ट किया एंड देन हमारा मेन एम था इस फंक्शन को बनाना। जैसे ये फंक्शन बना देन ये डिफरेंशिएशन करके आप इसका मैक्सिमम मिनिमम आपने शो कर दिया। ओके चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल 41। चलिए एग्जाम्पल 41 क्या है, एग्जाम्पल 41 इज, देखो क्वेश्चन दे रखा है मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर एक्स पेंट्स पर वीक एट द टोटल कॉस्ट ऑफ, ये कॉस्ट फंक्शन दे रखा है सर, कॉस्ट फंक्शन दे रखा है वो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 78x प्लस में 2500, ये इतना कॉस्ट फंक्शन है। द प्राइस पर यूनिट इज गिवन बाय ये, इसने बोला है कि यहां से p की वैल्यू निकालो, तो p इज इक्वल टू कितना दिया, माइनस p दे रखा है, उसको उधर ट्रांसफर करो तो 600 माइनस 8x, ये हो गया प्राइस। p इज द प्राइस ऑफ ईच सेट, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्टेन्ड व्हेन दिस इज ये। तो प्रॉफिट फंक्शन अपना कितना इसने दिया है, प्रॉफिट फंक्शन ऑब्वियसली नहीं देता तो भी पता ही है, रेवेन्यू में से कॉस्ट फंक्शन को माइनस करना है देन प्रॉफिट फंक्शन बन जाएगा। ठीक है ओके, तो सबसे पहले अपन सर रेवेन्यू फंक्शन निकालते हैं, रेवेन्यू होता है p इंटू एक्स, तो अपना हो जाएगा 600 माइनस 8x मल्टीप्लाई में x, तो आ जाएगा 600x माइनस 8x स्क्वायर बस। सो रेवेन्यू प्रॉफिट फंक्शन क्या है ना, प्रॉफिट फंक्शन इज रेवेन्यू कितना है 600x माइनस का 8x स्क्वायर, इसमें से आपको माइनस करना है क्या कॉस्ट फंक्शन को, तो x स्क्वायर प्लस 78x प्लस में 2500, तो आ जाएगा सर 600x माइनस 8x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का 78x माइनस का 2500, तो यहाँ पे बना माइनस का 9x स्क्वायर। ठीक है, 600 में से 78 गए तो सर बचे 22, ऑब्वियसली 22 बचे, तो बचे आपके 522x और यहाँ बचा सर माइनस का 2500। ये आपने पास में प्रॉफिट फंक्शन आ गया। बस अब मेन काम क्या है, वही सेम इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसको मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम क्या हम मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, तो हम क्या करेंगे नाउ p डैश निकालेंगे। सर p डैश कितना आया, p डैश आया आपके पास में इसका डिफरेंशिएशन माइनस का 18x प्लस 522। नाउ इसको क्या करेंगे, इसको इक्वल 0 करेंगे, दिस इंप्लाइज 18x इक्वल टू कितना बना 522, तो x इक्वल टू आएगा 522 के अपॉन में 18 से डिवाइड करो, 18 से डिवाइड किया तो कितना आया भाई, 18 से डिवाइड किया था 18 से अपना हो गया 36 18 54 होता है, 18 दूनी ये हो गया, और आई थिंक अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करें तो हाँ, तो ऑब्वियसली यहाँ 29 आ जाएगा, ये होगा 29, x अपना 29 आ गया। यानी एक्चुअली में अपने पास में जो x है मैक्सिमम प्रॉफिट वो बाद में निकालेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालना ना, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम प्रॉफिट है बट ये वैल्यू है, मतलब 29 जो है वो एक्चुअली इतना सेट उसको
जो भी है प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इतना प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब देखते हैं डबल डैश निकाल के क्या मैक्सिमम है या नहीं है। तो इसका डबल डैश निकाले तो ऑब्वियसली इसका डबल डैश आएगा माइनस का 18 लेस देन 0 होता है, तो मैक्सिमा मिल गया आपको, मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 29। नाउ मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा सर? मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? तो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है P ऑफ 29। प्रॉफिट फंक्शन कौन सा है, कहाँ है सर? प्रॉफिट फंक्शन ये रहा, इसमें 29 पुट कर देना, इतना मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। माइनस का 9, 29 का स्क्वायर प्लस 522 इंटू 29 और माइनस का 2500। अब यार ये आपका काम है, इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। ये आपको मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे दे देगा, और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। फाइनल आंसर यहाँ पे मिल गया। ओके, चलिए समझ में आया? देखो बहुत इजी सा था, रेवेन्यू कॉस्ट माइनस किया, ठीक है। फिर इसके बाद प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट फंक्शन निकाला, और मेन अपना इंपॉर्टेंट क्या था, ये वाला पार्ट। ये जैसे निकल गया, अब इसके बाद सारा वो का वो चीज है, इसका डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम बताना है, और जो भी पूछा गया वो अपन ने लास्ट में फाइंड कर देना है, ठीक है ना? समझ आया? बस ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन है। ये क्या भरा हुआ है भाई? ये पहला वाला भरा हुआ है यार। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आंखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो। बोलना पड़ता है तुम्हारे लिए ना बिन बोले अपनी बातें नहीं हो सकती। चलिए वो भी टाइम आएगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन फर्स्ट हमने कर दिया था, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में लगा दिया था, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बाद में करते हैं, हम पहले छोटे छोटे से क्वेश्चन कर लेते हैं जो हो सकता है। वो क्वेश्चन नंबर देखो, ये प्रॉफिट वाला है, क्वेश्चन नंबर 5। वो क्वेश्चन है, प्रॉफिट फंक्शन दे ही रखा है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है और आपको बोला गया इसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा वो बताओ, और कितने आइटम वो सेल करे ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो हम क्या करेंगे, तो पहले इसको लगा देते हैं इजी से क्वेश्चन को। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करो भाई, 400 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई में एक्स और माइनस का 3500 ये दे रखा है। तो 400x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 35। अब आपको क्या करना है, इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करना है सर। सिंगल डिफरेंशिएशन क्या हुआ, माइनस का 2x हो गया और ये प्लस का 400 हो गया ना। यहाँ से इसको इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा सर 2x इक्वल्स टू 400 मिलेगा और x की वैल्यू मिलेगी सर 200। नाउ डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज देखने के लिए कहाँ पर है, तो -2 आया, लेस देन 0 है, इट मीन्स है मैक्सिमाइज है, मैक्सिमाइज या मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 200, यहाँ पे इसका मैक्सिमा है। क्लियर है? बस अब अपन को क्या देखना है, इसने ये बोला कि कितना सेल करे, तो सर आंसर आया x इक्वल्स टू 200, इतना सेल करे। दूसरा क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, तो p में आपको 200 पुट कर देना, p अपना यही है, इसमें 200 पुट कर देना है। तो देखो 400 माइनस 200 इंटू में 200 माइनस का 3500, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 200, तो आपके हो जाएगा 200 इंटू 200, तो 200 इंटू 200 हो जाएगा भाई 2 इंटू 2 हुए और पीछे 4 0 बन जाएंगे, माइनस का 3500 बन जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा आपके 40 में से 3 गए, ठीक है, 500 तो यहाँ बचेगा और 40 में से 3 गए तो आपके बचते हैं भाई 37। इतना प्रॉफिट इसका जनरेट होगा। ये आ गया, इजी क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। इतना क्वेश्चन यहाँ पे इतना इसका जनरेट होगा। ओके, अगला
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है ये, देखो ये क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन इज हैज नाइदर ए लोकल मैक्सिमम नॉर ए लोकल मिनिमम। ना ही मैक्सिमम है यहाँ पे, ना ही मिनिमम है। चलिए देखते हैं है क्या। ठीक है यार, रफ नहीं करना था। ठीक है, अब इसको देख लेना, ठीक है, ये एक बार। ओके, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन इज नेदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। चलिए देखते हैं है क्या इसकी, ऐसे क्या खासियत जो इसमें ना मैक्सिमम बन रहा है ना मिनिमम बन रहा है भाई। ऐसा क्या इस पर रान पड़ी, देखना पड़ेगा। चलिए इसका सिंगल डिफरेंशिएशन निकाल दिया तो 3x स्क्वायर हो गया, माइनस का 12x हो गया, प्लस का 12 हो गया। अब इसको सर इक्वल टू 0 पुट करो, तो कर दिया भाई सर, ये फटाफट कर दिया अपन ने इक्वल टू 0। सर बिल्कुल कर दिया। जैसे इक्वल टू 0 पुट किया, सिर्फ में 3 का डिवाइड जा रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या आया 4x प्लस कितना आया 4 आया, इक्वल टू 0 आया। सर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 4 का होल स्क्वायर। क्या ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है? बिल्कुल है सर। तो यहां से मुझे x की वैल्यू कितनी मिली? x की वैल्यू मुझे मिली 2, यही मिली। ठीक है, x की वैल्यू 2 मिल गई। अब x की वैल्यू 2 मिली है सर अपन को, x की वैल्यू 2 मिली है ना? बिल्कुल सर, x की वैल्यू 2 मिली है। हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। जब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आया सर? डबल डिफरेंशिएशन करें तो 6x आया, और क्या मिला? क्या बना 6x माइनस 12। डबल डैश में आप जैसे ही पुट करोगे, ये क्या 2 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 12 माइनस 12 0। यही एक वजह है इक्वल टू 0 पे। इट मीन्स ये है कि यहाँ पे ना ही मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा, क्योंकि इक्वल टू 0 पे क्या है, दैट इज एक्चुअली 2 इज एक्चुअली क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। हेंस आप क्या बोलोगे, अगर इक्वल टू डबल डैश अगर 0 आ जाए तो आप बोलोगे नेदर लोकल मैक्सिमम नॉर लोकल मिनिमम। ना तो मैक्सिमम है यहाँ पे, ना ही मिनिमम है। इजी क्वेश्चन था, डबल डिफरेंशिएशन का सारा खेल था, वहां पे आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। ठीक है भाई, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Question number 6. A tour operator charges 136 per passenger for 100 passengers with. Find the number of passengers that will maximize the amount of money the tour operators receives. एक बात बताओ कि भाई 136 लेता है रुपीज पर पैसेंजर, अगर वह 100 पैसेंजर है वहां पे। बट एक बात बताओ, जब पैसेंजर ज्यादा होते हैं तो पैसा कम होगा? बिल्कुल होगा सर, पैसा कुछ ना कुछ अमाउंट से कम होगा। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं वो अमाउंट कितनी है भाई, एक्स है। कितनी है? एक्स है। एक्स रुपीज से वहां कम हो रहा है, इतना ही पैसा वहां पे जितना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया सर, तो टोटल अमाउंट जो है मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। अमाउंट कितनी, नंबर ऑफ पैसेंजर मान लेते हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर, लेट नंबर ऑफ पैसेंजर कितना है, नंबर ऑफ पैसेंजर अपन मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि उस नंबर ऑफ पैसेंजर में 100 कितना होगा, तो टोटल ऑफ पैसेंजर कितना हो गया। तो मैं प्राइस यहां पे देख लेता हूं, टोटल अमाउंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल अमाउंट जो है वो क्या बनेगा, टोटल अमाउंट सर बनेगा आपके, बनेगा इसको ए नाम दे देते हैं, वो बनेगा कि 136 में से कुछ रुपीस कम होंगे, और यहाँ पे अगर वो कुछ एक्स्ट्रा कुछ बन रहा है, यही तो होगा 136 माइनस एक्स और 100 प्लस एक्स। ठीक है, अपन को इतना कुछ मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये अपन को मिल गया।
अब इसको सॉल्व करो सर, यही दे रखा है। अब इसको क्या करना है, ये अपना मेन फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन निकालो। तो डी बाई ए, इसका डिफरेंस यू इंटू वी लगा दो। सर यू इंटू वी लगाए या नॉर्मल इसको मल्टीप्लाई करो तो भी चलेगा, यू इंटू वी लगाते हैं। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन -1 और ये एज इट इज यू डैश वी प्लस वी डैश क्या होगा, ये एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया सर 1। तो कितना इजी हो गया ये, -100 माइनस एक्स प्लस 136 माइनस एक्स। तो आंसर आया आपका माइनस का 2x और ये बनेगा प्लस का 36। इसको हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं सर, इक्वल टू 0 पुट करें तो यू विल गेट -2x प्लस 36 इक्वल टू 0, यानी कि 2x इक्वल टू 36 और आपको मिला क्या, x इक्वल टू 80। यानी कि क्या बोला गया है यहाँ पे, कितना अमाउंट ऑफ पेंशन दैट विल मैक्सिमाइज द अमाउंट। वैसे ये मिला है बट ये जरूर अब देखते हैं इसमें, वैसे तो एक वैल्यू आती है वही मैक्सिमम मिनिमम दे देती है, तो इतना ज़्यादा सोचने की नीड ही नहीं है। पर ठीक है, अपन डबल डिफरेंशिएशन में इसका निकाल के देख लेते हैं। इसका डबल डिफरेंशिएशन करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा, -2x का -2 आ जाएगा, दैट इज लेस देन 0, तो यानी कि मैक्सिमाइज है। और मैक्सिमाइज कहाँ पर है सर, मैक्सिमाइज है एट x इक्वल टू 18। तो बहुत सिंपल सी बात हो गया कि वो ये कि इसको नंबर ऑफ पैसेंजर दैट विल मैक्सिमाइज द अमाउंट विल बी 18। कितना होगा 18, वो जो होगा वहां पे कि 18 और एक्स्ट्रा बच जाएंगे तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ओके चलिए ये भी अपने हो गया। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, the price per unit of an article is this and the cost function is this. Find the number of units and the price at which total profit is maximized. Total profit क्या है, उसको maximize करना है सर। ठीक है, उसको maximize करना है, इतना कुछ करना है। What is the maximum profit? मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, आप ऐसा करना, ये दोनों वैसे क्वेश्चन कर लेना। मैं 7th एक बार हिंट ही दे देता हूँ बस, यार कुछ नहीं, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। प्राइस, इसको देखो ये जो है यहाँ से आपको क्या मिलेगा सर, यहाँ से आपको मिलेगा इंटू पी इंटू एक्स कर देना तो आपको रेवेन्यू मिल जाएगा। प्रॉफिट की बात की है तो प्रॉफिट क्या होता है, आर माइनस सी, रेवेन्यू माइनस ही है, तो ये जो भी आएगा उसको इससे माइनस कर देना तो आपको उसको डिफरेंशिएट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है। अब आता है अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 16। क्या है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 16। तो लेट नंबर्स आर क्या है, x एंड y, ये दोनों नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला है कि दोनों का सम कितना है सर, दोनों का सम है 16 है। ओके, तो यहां y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 16 माइनस x हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि लेट वन नंबर बी x, देन अदर विल बी 16 माइनस एक्स। ऑब्वियसली ये होगा। सो इसने ये बोला फाइंड द नंबर्स इफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर्स इज टू बी मैक्सिमम। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है उसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने ये बोला है कि जैसे मैं अगर इसको प्रोडक्ट को पी नाम बोलोगे, इनके स्क्वायर्स का जो प्रोडक्ट है उसको मैक्सिमाइज करना है। तो बस इसको मैक्सिमाइज करना और कुछ है नहीं। तो इसको आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर और नंबर है एक्स स्क्वायर और दूसरा है 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं p इक्वल्स टू एक्स इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 16x माइनस का एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। ये बेटर रहेगा। नाउ इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ये अपना मेन फंक्शन आ गया भाई, ये अपना मेन फंक्शन आ गया जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज ही करना है। ठीक है, dp बाई dx निकालते हैं इसका डिफरेंशिएशन पर x का स्क्वायर ये अंदर है उसका स्क्वायर है, तो पहले 2 और x जो ब्रैकेट वाला वो सेम आएगा। ये काम हो गया इसका। अब पावर का काम खत्म, अब अंदर वाले का होगा
ब्रैकेट में जो इसका, तो 16x का 16 होता है और माइनस 2x हो जाएगा इसका। नाउ अब हमको क्या करना पड़ेगा, हम सर एक काम करते हैं, सबसे पहला वो ये कि ये तो 2 तो था ही, इन दोनों में x कॉमन है, इस x को बाहर लिया तो बचा गया 16, फिर माइनस x, फिर 16 माइनस 2x। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहां तुम्हें 3 वैल्यूज मिलेगी x की वैल्यू 0 मिली, x की वैल्यू 16 मिली और x की वैल्यू 8 भी मिली, ये तीनों वैल्यूज मिली। ठीक है, अब पता है x की वैल्यू 0 पॉसिबल ही नहीं है, अगर x की वैल्यू 0 है इसका मतलब पहला नंबर 0 है, उनका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, कोई मीनिंग ही नहीं है, तो ये तो वैल्यू कोई मीनिंग ही नहीं करती है। ये दोनों वैल्यू देखते हैं 16 और 8, ठीक है, ये 16 और 8 देखते हैं क्या कुछ है। वैसे 16 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि दूसरी भी 0 हो जाएगी, ठीक है, ये है तो एक ही बनता है, वैसे 8 बनता है इसका आंसर ना। डबल डिफरेंशिएट करेंगे, मैं अभी यार काम नहीं कर रहा, आप क्या करोगे, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, उसमें आप देखोगे 8 जो है वो नंबर क्या होंगे, वो नंबर ही फाइंड करना है, तो नंबर्स हो जाएंगे 8 एंड 8, ये दोनों नंबर हो जाएंगे, बिकॉज 16 एडिशन होना चाहिए तो 8 एंड 8, तो 8 एंड 8 ये दोनों, इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देना। कैसे करोगे सर, ओ डबल डिफरेंशिएशन इसमें थोड़ा तुम्हें बता देता, इसका कर लेना तो ज्यादा बेटर रहेगा, u इंटू वी लगा देना, ठीक है, एक बार करके बता देते हैं। चलो dp बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 2 एज इट इज रहेगा, u इंटू वी, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 16 माइनस का 2x और ये एज इट इज 16 माइनस 2x प्लस, देखो 2 को मैं बाहर ही रख रहा हूं, प्लस 16 माइनस 16x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सर माइनस का 2 और कुछ नहीं, माइनस का 2 हो जाएगा, बिकॉज 16 का 0 माइनस 2x का माइनस 2। नाउ बस अब आपको क्या करना है, अब आपको पुट करना है सर क्या, अब आपको पुट करना है x की वैल्यू 8 पुट करो, तो सर 2 तो 2 रहेगा, ये 0 हो जाएगा पूरा, 8 यहां पे पुट करोगे तो आपको मिलेगा, एक्चुअली में नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी, तो यहां पे 8, इसमें x कॉमन आ गया तो 8, 16 माइनस 8 इंटू माइनस 2, और ये एक्चुअली नेगेटिव वैल्यू है तो मैक्सिमाइज आ जाएगा, मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 8। बस ये पूरा फाइनल आंसर है इसका, ठीक है, आपको मैक्सिमा 8 पे मिल गया, देन बस इतना हो गया, आपको मैक्सिमा दोनों नंबर में सो लास्ट में लिख देना, सो द नंबर्स आर 8 एंड 8, ठीक है, तो ये भी हो गया भाई, सेकंड भी हो गया। चलिए ओके, अब एक क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अपना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्वेश्चन है देखो, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ठीक है, ये डबल डिफरेंस ध्यान रखना, ऐसा कुछ होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन है आपके पास में वो ये कि ऑल रेक्टेंगल्स विथ अ गिवन पैरामीटर द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। क्या है, रेक्टेंगल शो दैट ऑल द रेक्टेंगल विथ अ गिवन पैरामीटर द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। ऐसे टाइप को क्वेश्चन में क्या है, देखो सबसे पहले एक रेक्टेंगल है, उसका पैरामीटर गिवन है, फिर क्या बोला गया, द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया, उसका स्क्वायर जो एरिया है, स्क्वायर जो होगा उसके अंदर उसका लार्जेस्ट एरिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या कुछ है, यानी उसको रेक्टेंगल को एक्चुअली में क्या करना है, स्क्वायर प्रूफ करना है, अगर उसका एरिया लार्जेस्ट है तो देखते हैं भाई, लेट करेंगे क्या, लेट करेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड ब्रेथ बी वाई, एक्स एंड वाई हो गया है ना, एक्स एंड वाई इसकी लेंथ एंड ब्रेथ हो गई, ठीक है। अब इसमें पैरामीटर गिवन है, गिवन क्या है सर, गिवन पैरामीटर है, इसका मतलब पैरामीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। अब यहां से मैं पता है, यहां से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या आएगी सर, p/2 आएगी और माइनस में x हो जाएगी, दैट इज y। ये y की वैल्यू सर क्यों निकाली, अभी बताते क्यों। हमको इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल में क्वेश्चन बनाना है, हमारे यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है x एंड y, हमको एक ही वेरिएबल में लेके आना है। p यहाँ पे गिवन है, p यानी पैरामीटर, पैरामीटर यहाँ पे गिवन है,
ये पैरामीटर गिवन का मतलब होता है कांस्टेंट, जो कभी चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना है। तो p इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये ध्यान रखना, यह p इज कांस्टेंट, ये ध्यान रखना, p इज कांस्टेंट, कांस्टेंट पैरामीटर, ये ध्यान रखना है तुम्हें, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अब इसने बोला कि स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। भाई जो लार्जेस्ट एरिया है वो किसका, स्क्वायर का एरिया लार्जेस्ट होगा, तो हमें एरिया को लार्ज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है स्क्वायर का एरिया, बट एरिया इज इक्वल टू लेंथ कितनी है सर, x है, ब्रेथ कितनी है सर, y है, तो x y की वैल्यू क्या होगी, p अपॉन 2 माइनस का x, ये हो जाएगा। सो a विल भी क्या हो जाएगा सर, a विल भी हो जाएगा x p बाई 2 माइनस का x स्क्वायर, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा एरिया। ये अब मेन फंक्शन आ गया। बस अब इसके बाद तो बस वही डिफरेंशिएशन बचते हैं। नाउ डी ए बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हो जाएगा सर p तो कांस्टेंट है, अपॉन में 2 भी कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1, तो ये कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज रहेगी, x का 1 माइनस का 2x। नाउ इसको क्या करेंगे, नाउ फर्दर डी ए बाई डी एक्स को अपन इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दिस इंप्लाइज p अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, p अपॉन 2 2x के इक्वल हो जाएगा। सो x विल भी कितना हो जाएगा सर, x हो जाएगा p बाई 4 हो जाएगा, x हो जाएगा p बाई 4। x की वैल्यू चाहिए अपन को, x की वैल्यू p बाई 4 आ गई। चलो देखें ये p बाई 4 आई, अपन को अब आगे देखना है, इसको मैक्सिमाइज करना क्या कुछ है, फिर बाद में देखेंगे वो क्या कुछ है। हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे सर, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो भाई पहले का तो 0 बन गया, दूसरे का आया माइनस का 2 विच इज लेस देन 0, यानी कि मैक्सिमाइज आ गया, मैक्सिमा एट कहां पर, x इक्वल्स टू p बाई 4 पे, x की वैल्यू p बाई 4 पे ये मैक्सिमा आ गया, इतना ये आ गया। अब इसके बाद में मेन क्वेश्चन बचा, ये स्क्वायर का कंसेप्ट क्या है सर वो बताओ। अगर x की वैल्यू p बाई 2 है, अगर x की वैल्यू p बाई 2 है, तो सॉरी p बाई 4 है, मुझे बताओ इफ x इज p बाई 4 देन y कितना होगा, इफ x इक्वल्स टू p बाई 4 देन y कितना होगा सर, y है आपके p बाई 2 माइनस का x, यानी कि p बाई 2 माइनस p बाई 4, दैट विल बी p बाई 4 हो जाएगा। सो x एंड y इक्वल्स टू p बाई 4, x एंड y दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उस रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ दोनों इक्वल है। जब लेंथ एंड ब्रेथ दोनों इक्वल है, इट मीन्स दैट गिवन रेक्टेंगल इज स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर। ठीक है, वो क्या है, स्क्वायर है, जिसका एरिया क्या है, मैक्सिमम है, जो अभी अपन ने प्रूव किया है, जिसका एरिया, इसका एरिया मैक्सिमम है कहां पर, p बाई 4 पे, और p बाई 4 वैल्यू पुट करने पे आपको ये पता चला कि वो तो स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं है, तो स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, एक एक सिंगल वैल्यू पे अपन ने पता चल गया। देखो ये वाला, ये ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। रेक्टेंगल ऐसा कुछ दे रखा है, ऐसा कुछ है, ये मेन क्वेश्चन था, ये एरिया फाइंड करना। जैसे आपने फाइंड किया, वापस डिफरेंशिएशन करना है, वो सारा कुछ सेम प्रोसेस है। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। अब आप ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये एक बार देख लेना, ये अपने आप करके ट्राई करना एक बार, अगर आपसे लगे तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है, तो इसके साथ भी इस क्वेश्चन को लगा देंगे। ठीक है, चलिए तो ये करके देखना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई में मस्त रहिएगा, व्यस्त रहेगा। प्लस एक और इन्फॉर्मेशन क्या है मैंने दी है, वो है कि हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी ऑफलाइन, तो अगर किसी को भी मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स की क्लास लेनी है, ठीक है, 12th की, तो हमसे ऑफलाइन भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड थैंक यू सो मच। Okay, let's go.